Raj Dr. Mangesh Da. He's the founder of Sadhguru Mangesh Da Kriya Yoga Foundation. And the aim of this is to spread the science of Kriya Yoga to masses. And he has been our speaker in multiple forums. You have 5 minutes. Hello, check. Thank you. This is a bell, and this bell is very important in life. This is a church, there is a bell, we always ring. We always use this, the gong, in all our Hindu temples. मुझे स्वामी जी ने मोटिवेट किया हिंदी के लिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी में आप जैसी हिंदी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन सीखूंगा आपसे। सारे महानुभाव को मेरा प्यार भरा नमस्कार. All my sisters, brothers, thank you so much for coming and showing your integrity. And we are all here because of the main reason. We are all one. All these programs, what we did earlier, this is, I think, a very good crowd, and I think the common part is we are all one. And I feel that, I mean, हिंदू धर्म में सबसे पहले जिनके बारे में लोग सोचते हैं विवेकानंद जी, उनको 2 मिनट मिले थे. थैंक यू फॉर गिविंग 3 एडिशनल मिनट्स. वहाँ पे 2 मिनट में उन्होंने जो पूरे शिकागो नहीं, सारी जगह पे जो फ्रंट पेज पे फोटो आए थे, फॉर दिस वन फर्स्ट सेंटेंस, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. नोबडी एक्सपेक्टेड दैट टाइम, दैट वननेस विथ एवरीबडी. और दूसरा उनका सेंटेंस था सहिष्णुता भाव. सहिष्णुता का मतलब होता है हम सब एक है. सबसे पहले धर्म बाद में आया, इंसान पहले आया. वूम के अंदर जब हम सारे कोर में थे, उसके बाद में जो कॉर्ड कट हो गए, उसके बाद में पहला नाद जो था वो था हमारा पहला रोना. ऑक्सीजन हमारे फॉन्टेनल में चले गए, हमने पहली सांस ली. वहाँ से जो शुरुआत होती है, बच्चे को मालूम नहीं है कौन से धर्म का है, उसके बाद में शुरू होते हैं. हिंदू धर्म में वहाँ पे लिखा है देव देव कहाँ प्रतीकात्मक है, तो मातृदेवो भव, माँ को ही देव, तू ही देव है, मुझे मालूम नहीं कौन भगवान है. पितृदेवो भव, लेकिन उसके बाद तीसरा आता है अतिथि देवो भव. इसका मतलब होता है जो भी मेरे दरवाजे पे आए उसको मैं प्रणाम करता हूँ, वो भगवान है. होता ये है कि हर धर्म में एक कॉमन पार्ट है. हिंदू धर्म में 5 हमारे जो एलिमेंट्स है उसको हम पूछते हैं. क्या आप किसी धर्म में इनको कोई पूछता नहीं है? सब धर्म में पूछते हैं. पृथ्वी को सब मानते हैं, जल को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, वायु को मानते हैं, आकाश तत्व को मानते हैं. हिंदू धर्म में दिया का महत्व है. मैं क्रिया योगी हूँ. क्रिया योग में हम वहाँ मूर्ति पूजा नहीं करते, हम दिया को मानते. दिया का अनुभव करना है. यहाँ आप कैंडल लगाते हैं, यहाँ पे हर एक जन अपने घर में, क्योंकि किसी को अंधेरा पसंद नहीं है. कल गुरु पूर्णिमा है. गुरु शब्द का मतलब होता है जो अंधेरे से उजाला दिखाता है, वो गुरु, वो है सखा, वो है मित्र, ऐसा गुरु. और इसकी पूर्णिमा जो व्यास जी ने शुरू की थी वो है. और मुझे तो ये पूरा हॉल यहाँ खचाखच लाइट से भरा हुआ दिखता है, सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. मुझे इतना ही लगता है धर्म में अधर्म लाने वाले लोग किसी दूसरी कुर्सी पे बैठे, यहाँ कोई हो ही नहीं सकता. वो डाल रहे वहाँ पर जहर डाल रहे हर बार, क्योंकि उनको कुछ चाहिए. उसके बाद आदमी बाहर निकल के कैसे अंगूठा दिखाए, देखो ये फिंगर इंगर, यहाँ पे कुछ टीका लगा है. कोई भी अच्छा आदमी, इंसान चाहेगा नहीं कि हिंसा हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा. हम सब प्रेम की भावना से अपने अपने धर्म में जीते हैं. उसका भेदभाव करने का कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन तो भी कुछ लोग, मैंने सबसे अच्छी बात कुछ लोगों में देखी. अभी मैं कश्मीर से आ रहा हूं और कश्मीर में लोगों से मैंने बात की, इतनी अच्छी बातें मेरे साथ उन्होंने की है. आप आना, कभी आ रहे, बोले हम आपका इंतजार करेंगे. और मैंने भी बोला अगर हो सके तो हमारा ये ग्रुप लेकर हम लोग वहां जाएंगे और मैं ऑर्गेनाइज करूंगा. इतने अच्छे हमारे वहां पे संबंध हो गए. कितने लोग मिले जो गले लग रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं बस यही है तो हमें चाहिए. हमें क्या पड़ा है यहाँ, इनके ये गोलीबार कर रहे हैं, हमें थोड़ी अच्छा लगता है. सारे जगह पे यही बात है. और मुझे ऐसे लगता है कि एक आनंद, हंसना,
मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई जब मैं उनके साथ रहता था। उन्होंने बोले कि सोने के पहले बेटा हमेशा देखना तुम्हारे सामने कितने लोग आए, कितने मुस्कुरा रहे थे, समझना अपना बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। लेकिन उदास चेहरे का आदमी जो हंस ही नहीं सकता है, वहाँ पर हम ये सोचेंगे कि अपने मन की घंटी बजनी चाहिए, अपने दिल की घंटी बजनी चाहिए, और उसको जगाओ और उसको कहो जरा थोड़ा मुस्कुराओ। Life is beautiful, everybody is beautiful, because God cannot create anybody bad. And that is the way I think we can integrate and meet. Let's not shake our hands, let's merge our heart with each other. Thank you so much, my dears. Thank you so much. Thank you, Swamiji, for keeping up with the time. Now I would